नमस्कार। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर की। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 11th का 13 चैप्टर है। तो आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो है वो 13 चैप्टर करेंगे। इससे पहले हमने 63 लेक्चर कर लिए हैं पूरे बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऊपर देखिएगा उन सभी लेक्चर्स को प्रीवियस, इन सभी जो है एग्जाम्स के लिए वो क्वेश्चन जो है अनिवार्य रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो है वो सारे के सारे जो है सटीक जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। और मैंने आपको पहले भी पूछा था कि जो ट्रोकोफोल लार्वा होता है वो किस किस का कॉमन लार्वा है। तो ट्रोकोफोल लार्वा जो है वो मोलुस्क का एवं एनालिड्स का जो है आपका जो है कॉमन लार्वा है, ये आपको याद रखना है। तो अब आगे चलते हैं। जिगेट्रिक ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच चलाया गया है मेरे द्वारा, कोड है उसका B2QFI, तब आपको जो है वो एनरोल करने के लिए मिलेगा। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं प्रीवियस, वो आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे उसके लिए, तब आपको मिलेंगे 200 रुपीज़ में। ठीक है, और नोट्स वगैरह पढ़े हैं टीसी आर्ट्स के, एचपीटेट आर्ट्स के, सीटेट साइकोलॉजी नोट्स के पढ़े हैं। टेट मेडिकल के और टीसी मेडिकल के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक मैंने दिया है, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिए, जो तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is responsible for the release of oxygen into the atmosphere? इनमें से कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के लिए? तो आपका याद रखें कि ऑक्सीजन कैसे जो है वो बनता है, वो आपका फोटोसिंथेसिस में बनता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलाकर जो है वो सनलाइट मिलाकर जो है वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का जो है वो निर्माण करते हैं। तो याद रखना है कि आपका फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन में करने में एटमॉस्फेयर में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो रेस्पिरेशन है ये आपकी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और जो फोटोसिंथेसिस है वो आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट में देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? देखो, फोटोसिंथेसिस में मैंने बोला था कि आपका ऑक्सीजन का रिलीज होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, सनलाइट का जो है यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जो है यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। और क्या होता है कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि आपका हम सिंपल कंपाउंड से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरा जो अर्थ होता है वहाँ पर फूड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस भी है, प्राइमरी सोर्स भी है फूड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है एटमॉस्फेयर में। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सुनिए देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, लाइट चाहिए सनलाइट के फॉर्मेट में, और ग्लूकोज उससे बनता है, और ऑक्सीजन उससे बनती है। तो ये आपके ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? क्लोरोफिल भी होता है, क्योंकि जो आपका ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, वहीं पे आपका जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। सनलाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, लेकिन आपको सोडियम नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है फोटोसिंथेसिस का, वो सोडियम नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट दे दें, हु यूज्ड द मिंट प्लांट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? मिंट प्लांट का किसने जो है यूज़ किया था फोटोसिंथेसिस के कंसेप्ट को जानने के लिए? याद रखें, जिसने ऑक्सीजन की खोज की थी उसने ही जो है मिंट प्लांट के ऊपर जो है वो स्टडी किया था, और मिंट प्लांट का उसने जो है ऑक्सीजन की खोज में जो है योगदान जो है हेल्प ली थी। ठीक है, और मिंट प्लांट के साथ साथ उसने एक कैंडल भी ली थी जली हुई, और एक जो है माउस भी लिया था, चूहा। ठीक है, तो कैंडल, माउस, और मिंट प्लांट के ऊपर किसने स्टडी किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। इसने 1774 में
ऑक्सीजन की खोज की थी? किसकी? ऑक्सीजन की खोज की थी। अब याद रखें जूलियन वॉन सेक्स। जूलियन वॉन सेक्स याद रखना है 1854 के आसपास जो है इन्होंने ग्लूकोज के प्रोडक्शन के जो एविडेंस दिए थे। किस चीज़ के? ग्लूकोज के प्रोडक्शन के एविडेंस जो है वो इन्होंने दिए थे। और जो ग्लूकोज होता है प्लांट्स में वो एज अ स्टार्च के फॉर्मेट में जो है वो स्टोर रहता है, ये आपको याद रखना है। एंगलमैन इन्होंने क्लेडोफोरा के ऊपर स्टडी किया था। क्लेडोफोरा क्या है? एक ग्रीन एल्गा है, उसके ऊपर जो है इन्होंने स्टडी किया था। और इंगन हाउसेस जो है इन्होंने सनलाइट को जो है वो प्लांट के लिए जो है वो इसेंशियल बताया था। सनलाइट को जो है वो प्लांट के लिए जो है वो इसेंशियल बताया था, या फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो इसेंशियल बताया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं, हु प्रोवाइड द एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। इसमें यह पूछा गया है कि किसने जो है एविडेंस दिया था ग्लूकोज का प्रोडक्शन का प्लांट्स जब ग्रो होते हैं फोटोसिंथेसिस के समय पे। ठीक है, तो जूलियस वॉन सेक्स उन्होंने ग्लूकोज के बारे में बताया था कि ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स जब ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तब जो है होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये किसने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। तो याद रखना है कि कॉर्नेलियस वॉन नील ने ये कहा था कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। क्या है? फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अब इन्होंने ये भी बताया था एंगलमैन ने कि जो आपके बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेट कौन से रीजन में होते हैं जहाँ पर ब्लू और रेड लाइट जो है ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देते हैं, द रिएक्शंस नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड एज। देखो यहाँ पर पूछा गया है उस रिएक्शन का नाम जो जिस जहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और वहाँ पर जो है जहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर आपका लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एटीपी लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, और NADPH जो है लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट का के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो डार्क रिएक्शंस होती है वहाँ पे आप लाइट का यूज़ नहीं करते। वहाँ पे जो डार्क रिएक्शंस होती है वो लाइट की अब्सेंस में रहती है, और वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट किसके यूज़ होते हैं? वो लाइट रिएक्शंस के यूज़ होते हैं। ये यहाँ पर बोला गया है, तो बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शंस होती है वो ग्राना में होती है। और लाइट रिएक्शंस कौन कौन सी है? एक होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक होती है आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, साइक्लिक में आपको याद रखना कि फोटो सिस्टम 1 ही होता है जिसको हम P700 बोलते हैं, और नॉन साइक्लिक में याद रखना है कि यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 भी होगा और फोटो सिस्टम 2 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में याद रखना है कि ATP का फॉर्मेशन और NADPH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो याद रखना है, और यही जो है ATP और NADPH आपका डार्क रिएक्शंस में यूज़ होता है। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो आपकी किस में होती है? वो ग्राना के थाइलाकॉइड्स में होती है। कहाँ होती है? ग्राना के थाइलाकॉइड्स में। और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो ग्राना के स्ट्रोमा लैमेली में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो डार्क रिएक्शंस होती है वो स्ट्रोमा में होती है, आपकी स्ट्रोमा में। और डार्क रिएक्शंस कौन कौन सी है? जो कैल्विन साइकिल होता है C3 साइकिल, और हैच एंड स्लैक पाथवे होता है यानी कि C4 साइकिल, ये आपकी डार्क रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट होते हैं, बोथ ATP एंड NADPH फॉर्म्ड इन। दोनों ATP भी और NADPH कहाँ फॉर्म होते हैं? याद रखना है कि ATP तो आपका साइक्लिक में भी होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी होता है। NADPH आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही होता है प्रोड्यूस। तो याद रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH जो है वो प्रोड्यूस होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं, लाइट रिएक्शंस अकरिंग। जो लाइट रिएक्शंस हैं वो कहाँ होती है? तो देखो लाइट रिएक्शंस जो है वो जनरली ग्राना में होती है। अब ग्राना के पार्ट हैं थाइलाकॉइड्स और आपका स्ट्रोमा लैमेली।
तो देखो स्ट्रोमा लैमेली में आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ये भी आपका लाइट रिएक्शंस है। और थाइलाकॉइड्स में आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ये भी आपका जो है आपका लाइट रिएक्शन है। तो याद रखें कि थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा लैमेली और ग्राना में ये होता है। अगर ये थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमा लैमेली ऑप्शन में नहीं दिया होता है, ग्राना दिया होता है, स्ट्रोमा दिया होता है ओनली, ठीक है, तो आपने वहाँ पर लगाना है ग्राना आंसर। जो डार्क रिएक्शंस होती है आपकी, वो कहाँ होती है? वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, ठीक है। और जो लाइट रिएक्शंस होती है वो ग्राना के अंदर होती है, और ग्राना में भी थाइलाकॉइड्स के अंदर, और वो स्ट्रोमा लैमेली के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट दे दें, डार्क रिएक्शन अकर्स इन। अब देखो डार्क रिएक्शंस कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा लैमेली में भी नहीं होती है, ठीक है, ग्राना में भी नहीं होती है, कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है समझ आए हों अच्छे से। इनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, और कल जो है शाम को 6 बजे मिलेंगे इसी समय पे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।